नमस्कार सभी साथियों को स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्टडी विद पीके में। फ्रेंड्स, एक एचपीएससी वर्सेस प्रमिला वर्सेस करके क्या है, एक कोर्ट केस चल रहा था। काफ़ी समय से क्या है उसकी सुनवाई चल रही थी। कभी डेट बढ़ा दी जाती थी, कभी मतलब कभी भी उस पर क्या है, अभी फैसला नहीं आया था। तो फ्रेंड्स, अब उस पर क्या है, जो कोर्ट ने क्या हाई कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, उस पर फैसला दिया है। क्या कुछ फैसला है, शॉर्ट डिटेल में बात करेंगे कि किन किन भर्तियों पे क्या है इस जो जो कोर्ट का डिसीजन आया है उस पे, उन भर्तियों पे क्या है इसका प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे कि क्या केस था और इसमें क्या ही मतलब क्या डिसीजन हाई कोर्ट ने क्या इसमें दिया है। फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूँ, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, अदालत ने क्या आयोग के स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए क्या है 4 गुना और इंटरव्यू के लिए 2 गुना कैटेगरी अनुसार बुलाने के फैसले को क्या गलत करार दिया है। यानी कि हाई कोर्ट ने क्या है जो जिससे के अनुसार ये भर्ती हुई है, एक जो टीजीटी मैथ की उसकी भर्ती पे क्या है उस पे प्रेमला नाम की कोई गर्ल थी, उसने क्या है कोर्ट केस किया था एचपीएससी के खिलाफ। तो उसी की जो सुनवाई कोर्ट में चल रही थी, तो उसी के ऊपर क्या है जो उसका जैसा पेपर होना था, तो वो उसमें क्या है नॉलेज टेस्ट के लिए 4 गुना और इंटरव्यू के लिए 2 गुना जो कैटेगरी के अनुसार भर्ती हुई थी, उसी पर क्या है उसने कोर्ट केस किया था। तो वो फैसला क्या है कोर्ट के द्वारा क्या है रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ मामला है, एक बार हम देख लेते हैं इसमें। फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये आप यहाँ पर देख सकते हो क्या केस था। थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में इसका बताना चाहूँ तो प्रेमला क्या थी, एक स्टूडेंट थी। उसने भी क्या है जो उसके लिए फॉर्म भरा था। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने क्या है पीजीटी के कई विषयों की भर्ती के लिए क्या विज्ञापन जारी किया था। यानी कि पीजीटी की जो भर्ती थी टीचर की, उसके लिए विज्ञापन जारी किया था। याचिकाकर्ता का प्रेमिला ने क्या है पीजीटी मैथ के लिए क्या आवेदन किया था। प्रेमिला को क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया था, मगर सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए नहीं बुलाया गया। यानी कि जो पहला टेस्ट था स्क्रीनिंग टेस्ट, वो तो क्या है खाली इसके लिए था कि आगे इसके जो 4 गुना बच्चे क्या है बुलाए जाएंगे जो इस टेस्ट को पास कर लेंगे। उसके बाद जो इंटरव्यू के लिए 2 गुना बच्चों को बुलाया जा रहा था, तो उसको लिए क्या है स्क्रीन टेस्ट के लिए तो बुला लिया गया। उसके बाद जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट जो होना था, उसके लिए क्या है उसको बुलाया नहीं गया। तो उसी के लिए उसने क्या है कोर्ट केस किया था। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया नहीं गया। प्रेमला बीसीबी कैटेगरी से क्या बिलोंग करती थी, क्योंकि आयोग ने क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए के बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए कैटेगरी अनुसार क्या है उम्मीदवार बुलाए थे। इसलिए बीसीबी कैटेगरी के लिए प्रेमला को नहीं बुलाया गया, जबकि अनारक्षित कैटेगरी के जिन उम्मीदवारों को, यानी कि जो अनारक्षित कैटेगरी के जो उम्मीदवार थे, उनको क्या सब्जेक्ट नॉलेज के लिए क्या बुलाया गया। उनके स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या नंबर प्रेमला के नंबरों से भी क्या कम नंबर थे, फिर भी क्या उनको जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए क्या है बुलाया गया था। इसी वजह से क्या प्रेमला ने क्या याचिका दायर की थी और आयोग की इसी बात को चुनौती दी थी, जिस पर क्या जस्टिस त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ ने क्या 28 जनवरी 2024 को हरियाणा लोक सेवा आयोग के विज्ञापन में लिखी उन 2 शर्तों को क्या गलत करार दे दिया, जिनके तहत क्या कैटेगरी अनुसार सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए क्या है 4 गुना, इंटरव्यू के लिए 2 गुना बच्चों को क्या बुलाया जा रहे हैं का क्या प्रावधान था। तो यह क्या है इस कोर्ट का इसका क्या है केस था कुल मिलाकर। उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें बात करेंगे कि इसमें जो टेस्ट था, जैसे मैंने आपको बता दिया, एक बार थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा और बताना चाहूंगा मैं आपको कि मामला इसका आखिर में है क्या है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेंड्स, ये जो वाला जो पैराग्राफ है यहाँ पर दे रखा है, इसमें क्या पूरा डिटेल में बताया हुआ है। इन्होंने क्या है जैसे प्रतिवादी आयोग ने क्या पीजीटी गणित के क्या 315 पदों के लिए क्या विज्ञापन जारी किया था, यानी कि एचपीएससी ने। इसमें परीक्षा की एक योजना थी, जिसमें क्या स्कीम ऑफ एग्जाम निर्धारित की गई थी, यानी कि स्कीम ऑफ एग्जाम निर्धारित थी, जिसमें क्या पहला क्या है स्क्रीनिंग टेस्ट होना था। दूसरा क्या है सब्जेक्ट विषय ज्ञान यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होना था, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट का टेस्ट होना था। उसके बाद साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होना था। उसी के बेस पर क्या है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाती है और बच्चों का क्या सिलेक्शन किया जाता। तो उसमें क्या है फ्रेंड्स, स्क्रीनिंग टेस्ट में जो बच्चे प्राप्त अंकों का क्या है अंतिम चयन के लिए क्या नहीं गिना जाता। स्क्रीनिंग टेस्ट के क्या है जो मेरिट लिस्ट बनाने में क्या काउंट नहीं होगा। बाकी ये क्या था खाली सिलेक्शन के एक तरीके से आप सीईटी समझ लो, जैसे कि एलिजिबिलिटी टेस्ट समझ लो इस चीज को। तो उस शॉर्ट लिस्टिंग के लिए क्या निर्धारित किया गया था, विज्ञापित पदों के क्या 4 गुना उम्मीदवारों को क्या है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए क्या है बुलाया जाता है, यानी कि सेकंड एग्जाम के लिए फर्स्ट एग्जाम के क्या है 4 गुना बच्चों को क्या नेक्स्ट एग्जाम में बुलाया जाता है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में। उसके भी क्या बसरते हुए 25% अंक क्या है, इसमें भी क्या 25% क्या अंक क्या प्राप्त करने थे, जिसमें क्या पहले वाले टेस्ट में। उसके अलावा क्या साक्षात्कार के लिए श्रेणीवार कैटेगरी अनुसार क्या है
विज्ञापित पदों को क्या है 2 गुना उम्मीदवारों को क्या है बुलाया जाएगा। यानी कि जितने पोस्ट विज्ञापित की गई हैं, एडवर्टाइज की गई हैं, उनके क्या है 2 गुना बच्चों को क्या है बुलाने का प्रावधान था। और उसमें भी क्या है लगभग क्या है 35% क्या कट ऑफ अंक प्राप्त करने चाहिए थे। और साक्षात्कार अंतिम चयन सूची में विषय बयान परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों के आधार पर क्रमशः 37.5% और 12.5% के अनुपात का वेटेज देकर क्या है तैयार की जाएगी। तो कुल मिलाकर फ्रेंड्स क्या है ये जो इसी के अनुसार क्या है यह भर्ती हुई थी। और इस भर्ती को क्या है जो उसका प्रावधान था, जो उसके नियम थे, उसको क्या है हाईकोर्ट ने क्या है रद्द कर दिया है। उसके बाद अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन क्या हम है देख लेते दोबारा हैं। रिजल्ट क्या है स्वामी रिवाइज किया जाएगा, सदानंद दोबारा रिजल्ट निकाला जाएगा। द्वारा शायद जो जिन 1911 में बच्चों को हरियाणा क्या के है किस जिले में सब्जेक्ट नंबर टेस्ट गुरुकुल के की नहीं नींव बुलाया रखी गया गई उनको थी? भी क्या है मौका यानी कि मिलेगा। गुरुकुल की नींव तो रखी थी इन भर्तियों का कुरुक्षेत्र क्या में। है यहाँ पर आप देख सकते हो। इस 1887 पैराग्राफ में को आप क्या भारत है धर्म इसमें रीड भी महामंडल कर की सकते स्थापना हो, किसने वीडियो को की? पॉज करके पंडित रीड कर सकते दीनदयाल हो। शर्मा ने क्या तो है यहाँ पर क्या है इसकी स्थापना की थी। इसमें क्या आपको 12वीं पता चल शताब्दी जाएगा में कि किस इसका क्या चौहान है शासक किस ने किस हरियाणा भर्ती पर क्या प्रदेश पर असर पड़ आक्रमण सकता है। करके यानी कि जो तोमरों को एचएससी पराजित की क्या किया था? और भी जो भर्ती अणु हुई है उन राजा पे भी यानी क्या कि इस चीज का अणु क्या राजा जो असर शासक थे पड़ उन्होंने सकता है, क्योंकि उसमें भी क्या तोमरों को क्या कैटेगरी वाइज पराजित क्या किया है था? जो प्रदेश के बच्चों को किस क्या स्थान बुलाया को गया था। जॉर्ज यानी कि थॉमस 4 साम्राज्य गुना जी बनाया? 5 गुना ऐसे करके झांसी क्या का है वहां पर दुर्ग। भी क्या बच्चों को क्या काफी क्वेश्चन क्या है जो रिपीट भी नेक्स्ट करते हैं एग्जाम तो के लिए इन्हें एक क्या है बार मार बुलाया देना गया था। काफी, क्योंकि तो फ्रेंड्स यही इस काफी वीडियो में क्या बुकों से अपडेट क्या है थी। ये क्वेश्चन ऐसी और मैं सर्च गवर्नमेंट जॉब करके से मैं रिलेटेड कोई भी अपडेट करता हूँ इनमें। देखने के लिए चैनल बाबर को कालीन सब्सक्राइब कर लेना राजपूत फ्रेंड्स। शासक मिलते हैं मोहन नेक्स्ट सिंह वीडियो में, भंडार तब तक के की लिए जय रियासत हिंद, हरियाणा में जय भारत, कहाँ जय पर हरियाणा थी? दोस्तों।